वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का जो लास्ट पार्ट है चैप्टर सेकंड साइंस का। उसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, ये लास्ट पार्ट है। इसमें कुछ हमारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो बचा हुआ है, और इसके अलावा जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, उसको भी हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that makes them fit to survive there. हमने ये सीखा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से जो उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से, चाहे वो अपने कोल्ड क्लाइमेट वाला उनका रीजन हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, ठीक है, तो उनकी स्पेशल फीचर्स की वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, उनकी जो बॉडी है वो फिट रह पाते हैं वहां पर। फिट टू सर्वाइव मतलब वो सर्वाइव कर पाते हैं उस पार्टिकुलर रीजन में। द स्पेशल फीचर्स दैट अनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर रीजन और कॉल्ड अडेप्टेशन। और ये जो इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसी की वजह से ये अनेबल हो पाते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेशल फीचर की वजह से ही कि ये पार्टिकुलर रीजन में जो सर्वाइव कर पाते हैं, इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, द शेप ऑफ ए देवदार ट्री, जो हमने देखा था कि देवदार ट्री जो होता है उसकी जो शेप होती है, एंड द हाइट ऑफ द rhododendron आर अडेप्टेशन दैट अनेबल्स देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन्स रीजन। ठीक है, माउंटेनियस रीजन। कि जो हमने देखा था कि देवदार ट्री जो होता है उसकी जो शेप होती है एंड जो रोडोडेंड्रोन्स की जो हाइट होती है, वो क्या होते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है किसके, अडेप्टेशन के, जिसकी वजह से वो अनेबल कर पाते हैं माउंटेन्स रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसकी वजह से वो सरवाइव करने के लिए अनेबल होते हैं। ठीक है, इनेबल होते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स, ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड, ठीक है, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। उनको क्या कहा जाता है, उनका हैबिटेट कहा जाता है, जिस जगह पर वो जिस अपने पार्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट्स ऑफ सी टर्टल, जो हैबिटेट्स है सी टर्टल का, ठीक है, सी टर्टल जो है वो उसका हैबिटेट इज द सी और द ओशियन, या तो सी होगा या ओशियन होगा, वो वहीं पर रहता है। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, और जो कैमल है, कैमल का हैबिटेट क्या होगा, या तो हॉट होगा या कोल्ड डेजर्ट होगा उसका। ओके, एंड द हैबिटेट ऑफ ए रोडोडेंड्रोन्स इज द माउंटेन, और जो रोडोडेंड्रोन्स जो ये ट्री है जो जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इसका प्लेस क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, माउंटेन्स है। तो द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड। जो हैबिटेट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, और बाकी जो दूसरी नीड्स होती हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए जो जरूरी होती हैं, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, और बाकी जो जरूरतें होती हैं, वो सब वो कौन प्रोवाइड करता है, वो उनका जो मतलब हैबिटेट है वो ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो क्या है, सेम ही जिनका हैबिटेट्स होता है। हैबिटेट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। हैबिटेट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी शेपिंग में, जो बायोडाइवर्सिटी, किसी भी रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी शेपिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, किसका, हैबिटेट का। नो ए साइंटिस्ट, अब एक साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे जिनका नाम है सलीम अली। जिन जो बोर्न हुए थे 1896 में एंड जिनकी डेथ हुई थी 1987 में। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। इन्होंने ट्रेवल किया अक्रॉस मतलब पूरे इंडिया, इंडिया से बाहर, क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी होती है, जो विभिन्नता होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने ट्रेवल किया। ही प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट एंड हैबिटेट्स। इन्होंने तैयार की एक लिस्ट, बर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की एंड डॉक्यूमेंटेड मतलब इन्होंने जो किया उनको, दियर ट्रेवल, अपनी ट्रेवल के दौरान, ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, मतलब जो उनकी ट्रेवल थी, दियर ट्रेवल, जो भी उनकी ट्रेवल होती है, रूट्स एंड हैबिटेट्स के बारे में इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट तैयार की। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। उन्होंने रिकॉर्ड किया उन रीजन्स को जिनमें हाई डाइवर्सिटी होती है बर्ड्स की, एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स, और उनका मेजर लिया। ठीक है, दीज रीजन की, इन रीजन में वो किस तरीके से कंजर्व करते हैं। ठीक है, क्योलेडियो नेशनल पार्क है ये भरतपुर में, राजस्थान, एंड रंगा जिसका नाम है रंगानाथा
2 bird sanctuary in Mandya कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व्ड। ये ऐसे रीजन के एग्जाम्पल है जिन्होंने जहां वो उन्होंने प्रिजर्व्ड किया। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज, उन्होंने एक लैंडमार्क सीरीज भी लिखी ऑफ 10 बुक्स की, एक लैंडमार्क सीरीज भी उन्होंने तैयार की लिखी ऑन बर्ड्स पर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय हमारे उप महाद्वीप हैं उनके उन बर्ड्स पर 10 बुक्स की उन्होंने एक लैंडमार्क सीरीज भी लिखी। ही इज रेफर टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और उनको रेफर किया गया क्या, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976, और उनको अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण कितने कौन से ईयर में, 1976 में उनको पद्म विभूषण जो होता है वो अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है। What are the different way in which you can group plants and animals? और कौन कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आप प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप बना, उनका अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट के बेस पर। ऑन वन वे, एक तो ये है इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक ग्रुप तो ये, एक तरीका तो ये है कि आप उनको ग्रुप बना सकते हैं उनका, कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, एंड दोज दैट लिव इन वाटर, और दूसरे वो जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये तरीका हो सकता है कि आप जैसे जो ग्रुपिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ग्रुपिंग करने के लिए या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। सब एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स है। ये एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के, जंगल हो गया, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स है। ठीक है। The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitats. Plants और animals जो कहाँ रहते हैं, water में रहते हैं, उनको कहा जाता है aquatic habitats. Okay. Some example of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and ocean. कुछ example कौन से हो सकते हैं aquatic habitats के, वो ponds, lakes, rivers and ocean हो सकते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, हमने दो हैबिटेट के बारे में जाना। फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड है हमारा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर, उसको हम टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा एक्वेटिक, जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है। थर्ड आता है कि सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग हो गया, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। आपने देखा होगा फ्रॉग जो है, जो मेंढक होता है, वो पानी के साथ साथ लैंड पर भी रह सकता है। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है, लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो वाटर के साथ साथ बाहर लैंड पर भी रह सकता है। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 3 टाइप्स के जो हैबिटेट्स हैं, इनको आपको याद करना, समझना जरूरी है। ओके। What would happen if the habitats of a plant or animal is damaged? क्या होगा अगर जो हैबिटेट्स है किसी भी प्लांट का, एक प्लांट और एनिमल का हैबिटेट्स जो है वो डैमेज हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। What would happen if a goat does not get grass to eat? और क्या होगा यदि जो एक गोट है उसके लिए, मतलब उसको खाने के लिए घास नहीं मिलती है। कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या एक फिश जो है बिना पानी के सर्वाइव कर सकती है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चेक विद योर पेरेंट्स, चेक करना है अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, और जो नेबर्स हैं आपके, जो पड़ोसी हैं, उनसे जानना है उन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन दियर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। मतलब आपको अपने जो पेरेंट्स के साथ चेक करना है ये सारी चीजें, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए एंड नेबर्स हो गए, उसके बारे में जानना है। किसके बारे में? प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और दूसरे ऐसे एनिमल्स जो यूज करते हैं, मतलब यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड, जो आपने अपने बचपन में देखे होंगे कभी, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, लेकिन वो अब आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में उनसे बात करनी है, चेक करना है। दी चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड, और ये चेंजेस कब होते हैं? अक्सर जब होते हैं जब हैबिटेट्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डैमेज होता है किसी भी हैबिटेट, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैबिटेट जो डैमेज हो जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके घरों का लॉस हो जाता है। होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है कि उन सब का लॉस हो जाता है।
दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये इसको क्या बोला जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, जिसकी वजह से जो उनका हैबिटेट है जब वो डैमेज हो जाता है तो उनसे जो प्रोवाइड हो रहा है फूड, शेल्टर या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी लॉस होता है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आता है द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइन इन इंडिया। ये जो पॉपुलेशन है, जो इनकी जनसंख्या है किसकी, बंगाल टाइगर की, चीता की और ग्रेट इंडियन जो बस्टार्ड है, ये क्या हो गए, धीरे धीरे इनका पतन होने लगा इंडिया में, मतलब ये खत्म होने लगे ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और किसकी वजह से, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं इनके, किसकी वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई हैं, जैसे कि जंगलों को काटकर फैक्ट्रीज तैयार की जा रही है, डैम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनका नेचुरल हैबिटेट्स था, जो नेचर ने इनको दिया था, प्रोवाइड किया था, वो इनका क्या हो गया, उनका लॉस हो गया है। ठीक है, The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity। और जो सरकार है, इंडिया की जो सरकार है, उन्होंने शुरू किए हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, उन्होंने शुरू किए हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो सके, कंजर्व हो सके, उसको सुरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड, प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो शुरू किया गया है 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, जो पॉपुलेशन है, जो खत्म होती पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 में। ठीक है, द चीता रेन क्या है, रे इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है, रे इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड, ये 2022 में शुरू किया गया। रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता, क्या करने के लिए, कि जो पॉपुलेशन की मतलब चीता की जो पॉपुलेशन है उसको रिस्टोर करने के लिए। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, इसी तरीके से जो हैबिटेट्स है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स का, हैव बीन डिक्लेयर्ड, वो भी डिक्लेयर हो गया एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, जो मतलब स्टेट है कौन से, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र जो स्टेट है उन एरियाज में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेयर किया कर दिया गया है कि इनको कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, ये बंगाल टाइगर है, ये चीता है एंड ये है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स। ट्रेडिशनली पारंपरिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, सेक्रेड कहते हैं पवित्र। ठीक है, ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सेक्रेड जो ग्रुप्स है, जो जंगल हैं, पवित्र जंगल, अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए पैचेस हैं वो जंगलों के। ठीक है, देयर साइज मे वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। इनका जो साइज बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक हो सकता है। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, और जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं ये जो है पूरे इंडिया में फाइंड, मतलब पूरे इंडिया में मिलते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है बहुत सारे कई तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका घर है, इंक्लूडिंग न्यूमेरियस मेडिसिनल प्लांट्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है, बहुत सारे असंख्य जो मेडिसिनल औषधि प्लांट्स हैं हमारे, उनका भी एक घर है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ये जो इनको जो प्रोटेक्ट किया जाता है, जो वहाँ की लोकल समुदाय होता है, ठीक है, उससे के थ्रू, मतलब उनके द्वारा ही इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इनको। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि किसी भी एनिमल्स को हार्म किया जाए। ठीक है, किसी भी एनिमल को, कोई भी वहाँ का लोकल कम्युनिटी है या अदर है, वो इनको हार्म नहीं कर सकता। एंड कट ट्रीज इन दिस ग्रुप्स, और इस ग्रुप्स में वो पेड़ों को काटे, वो किसी को भी अलाउ नहीं है। और डिस्टर्ब द एरिया, और वहां के एरिया को डिस्टर्ब किया जाए, वो किसी को अलाउ नहीं है। दिस वे, यही जो तरीका है, सेक्रेड ग्रुप्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यही जो तरीका है जिस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सेक्रेड ग्रुप्स को, आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड बन गया है, ये सामुदायिक प्रोटेक्शन हो गई है, ये ट्रेजर, एक खजाना है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं आपके रीजन में कौन से सेक्रेड ऐसे ग्रुप्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लांट्स इज फुल ऑफ लाइफ, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे प्लांट्स हैं इज फुल ऑफ लाइफ, वो किससे फुल है, उनमें लाइफ होती है, हेल्पिंग प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्प करनी चाहिए, एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं जो सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो चैप्टर हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कीवर्ड्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। अडेप्टेशन है, मोनोकोट प्लांट, ये हमने देखा है, अडेप्टेशन तो अभी देखा है हमने। एनालाइज होता है, ठीक है। एम्फीबियंस हमने देखा है, पैरेलल विनेशन देख चुके हैं, कंपेयर है,
एक्वेटिक है, रेटिकुलेट वेनेशन है, क्रिएट है, बायोडाइवर्सिटी है, सेक्रेट ग्रुप्स जस्ट हमने पढ़ा है, एक्सप्लोर है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करना, फाइंड आउट करना, कॉटिलिडोन पढ़ चुके हैं, श्रब्स है, एंड उसके बाद ये ग्रुप है, ठीक है, एंड डिकॉट प्लांट्स है, डाइकॉट प्लांट्स, टैप रूट है, ऑब्जर्व है, आपको करना है, नेड फाइब्रस रूट और टेरेस्ट्रियल है, इनको रिकॉर्ड है, और दूसरा हैबिटेट्स ऑफ ट्री रिलेट हर्ब्स एंड फिनिशन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारी समरी। तो समरी को आपको खुद ही पढ़ना है ये, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं हम। समरी आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उसको समझा है, तो समरी आपके लिए एक क्या करेगी, मतलब बहुत आपके लिए जो चीजों को याद करना है, समझना एक होता है, ठीक है, शॉर्ट में है, तो आप इसको इजीली आपको समरी को पढ़ना जरूर है। ओके, लेट अस एनहांस अवर लर्निंग, हमें क्या है, हमारी लर्निंग को एनहांस करना है, बढ़ाना है। Here are two types of seeds. What are differences do you find among the roots of leaf venation of their plants? ठीक है, यहाँ पर टू टाइप्स के सीड्स हैं, हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था, मोनोकॉट एंड डिकॉट्स, ठीक है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड, इनमें क्या इन्हीं के बेस पर इनकी रूट्स और इनकी लीफ वेनेशन में जो इन प्लांट्स की वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि ये वीट है, वीट का जो होता है ये मोनोकॉट होता है, ये किडनी पिन से ये टू पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइकोट्स, ठीक है। तो ये वीट है, मोनोकॉट होता है, रूट इसका फाइब्रस हो जाएगा, एंड लीफ वेनेशन इसका पैरेलल हो जाएगा। ये किडनी बीन्स है, ये डिकॉट्स है, डाइकोट्स या डिकॉट्स, ठीक है। रूट इसकी टैप रूट है, और लीफ वेनेशन हो जाएगा हमारा रेटिकुलेट। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम आपको दिए गए हैं, ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट्स हमने स्टडी किया है, ठीक है। उनको उनके हैबिटेट्स के बेस पर क्या करना है, ग्रुप बनाना है उनका। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिखना है उनके नाम इन द एरिया मार्क्ड है, जिस जो ये हमारा एरिया है ए, उसमें लिखना है। एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो मार्क्ड बी में आपको लिखना है। एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, और इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो जिनका हैबिटेट जो होता है मतलब दोनों होता है, इन बोथ, बोथ का मतलब है लैंड और वाटर दोनों होता है, और उसको पार्ट सी में लिखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एम्फीबियंस। तो ठीक है, हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल है, स्क्वायरल है, व्हेल, अर्थवॉर्म, पीजन एंड टॉर्टॉइस। तो इस तरीके से ये ए वाला है, ये बी है, एंड ये सी है, ठीक है। ए में एक्वेटिक एनिमल्स, बी में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और सी में वो लिखने हैं जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। ए में जैसे वाटर डॉल्फिन है और व्हेल है, और लैंड पर क्या रहता है, हॉर्स, शीप, स्क्वायरल, पीजन और टॉर्टॉइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला हमारा, मानूस मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। मानू की जो मदर है उन्होंने एक मेंटेन किया है किचन गार्डन को, ठीक है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिस फ्रॉम द सॉइल, एक दिन क्या कर रही थी वो, मिट्टी से उन्होंने रेडिस को डिग किया, खोदा, जो रेडिस मूली जो होती है, ठीक है। शी टोल्ड मानू, उन्होंने मानू को बताया दैट रेडिस इज ए काइंड ऑफ फ्रूट, कि रेडिस भी क्या है, एक तरीके की जड़ होती है। एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन ए रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज, आपको एग्जामाइन करना है रेडिस को। हमने अभी स्टडी कर चुके हैं हम इस चैप्टर में कि रेडिस जो रूट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। एंड राइट व्हाट टाइप्स ऑफ, और आपको बताना है कि वो किस टाइप की रूट है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिस प्लांट, और आपको लीफ वेनेशन भी बताना है, टाइप ऑफ वेनेशन बताना है जो रेडिस के प्लांट में आपने ऑब्जर्व किया, रेडिस प्लांट की जो लीव्स में आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो रेडिस हैज ए टैप रूट, रेडिस क्या होती है, टैप रूट होती है, आपने देखा होगा उसमें एक मेन रूट रहती है, बाकी सब रूट थोड़े थोड़े उसमें निकली हुई रहती है। द लीफ वेनेशन इज द लीव्स ऑफ द प्लांट इज रेटिकुलेट, और लीफ वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट होता है। ओके, 4 है हमारा, लुक एट द इमेज, आपको इमेज को देखना है ऑफ ए माउंटेन गोट, जो माउंटेन गोट की, एंड गोट फाउंड इन द प्लेन्स, ये दो इमेज है यहाँ पर, ये माउंटेन गोट है एंड ये प्लेन गोट है जो प्लेन में पाई जाती है, ठीक है। तो इनको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज, इनमें क्या क्या समानताएं हैं उनको पॉइंट आउट करना है, एंड डिफरेंसेस, और क्या क्या विभिन्नताएं हैं बिटवीन देम, उनके बीच में वो आपको पॉइंट आउट करना है। व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस, और क्या रीजन हो सकते हैं जो इनमें इतने डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिमिलरिटीज, देखेंगे कि बोथ आर हर्बीवोरस, दोनों ही हर्बीवोरस होती है, हर्बीवोरस जो कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, एंड हैव 4 लेग्स, और दोनों के ही 4 लेग्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी शॉर्ट है, इसकी थोड़ी लॉन्ग है, ठीक है। एंड
विद हुप्स एंड हॉर्न्स, दोनों के ही हुप्स और हुप्स क्या, ये पंजे जो होते हैं हुप्स एंड हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है, माउंटेन गोट हैज थिक एंड लॉन्ग फर एंड शॉर्ट, ठीक है। ये कैसी रहती है, इसके फर बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स विद स्पेशल हुप्स फॉर ग्रिप ऑन रॉक्स, ये होता है डिफरेंस माउंटेन गोट में। एंड प्लेन गोट में अगर आप देखेंगे, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर ले, ये एंड ये है माउंटेन गोट, ओके। प्लेन गोट है हैज थिन एंड शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग फास्ट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। एंड रीजन क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस अंतर होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो एडेप्टेशन इन माउंटेन गोट्स फॉर क्लाइंबिंग एंड सर्वाइविंग इन कोल्डर rocky environment, while plain goats are adapted to milder climates and flat terrain, ठीक है। ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, मतलब आपको जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप करना है दो ग्रुप में, मतलब उनको ग्रुपिंग करनी है उनकी उनके फीचर्स के बेस पर जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया है उसके अलावा, ठीक है। एनी फीचर कोई भी आप किसी भी फीचर के बेस पर उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, अदर देन मतलब उनके अलावा जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया, जैसे काव है, कॉकरोच है, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोफर एंड लिजार्ड, ठीक है। तो इनकी ग्रुपिंग करते हैं हम। हम्म, ये हो जाएगा यहाँ पर। हमने जैसे कि देखा, अगर इसमें कुछ वर्ड्स को अगर हम देखें कुछ एनिमल्स को, तो वो हम कर सकते हैं, कैन फ्लाई एंड कैन नॉट फ्लाई, तो हो ही जाएगा, वो हमने देखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्टिब्रेट्स विद बैकबोन, यानी कि जिसकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिसकी बैकबोन नहीं होती है। तो बैकबोन के साथ देख लेंगे, काउ, पिजन, बेर, टोर्टोइज, व्हेल, फिश एंड लिजार्ड हो जाएंगे। एंड इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती है, वो कॉकरोच एंड ग्रासोफर है, ठीक है। तो इस बेस पर आप ग्रुपिंग इनकी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सी हमारा, एज द पॉपुलेशन ग्रोन, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है ग्रोज बढ़ रही है एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, और जो लोग हैं वहाँ के ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ्स को पसंद करने लगे हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स, और जंगलों को काटा जा रहा है, क्या करने के लिए, बहुत सारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग, तो इस तरीके से जो हमारा सराउंडिंग्स, हमारा जो पर्यावरण है, वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं, जो मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इस चैलेंज को जो हमारे सामने है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अफेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं कि लेस ऑक्सीजन, जब पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, मोर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, ठीक है। सोयल इरोजन होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट्स, बहुत सारे हमने अभी देखा था कि हैबिटेट्स का लॉस होता है, उसकी वजह से जो उनको फूड शेल्टर होती है, वाटर एयर, वो सारी चीजें लॉस होती है। क्लाइमेट चेंज होता है, लेस वाटर, पानी कम मिलेगा, मोर पोल्यूशन, और पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, ये सारे जो है इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। एड्रेस दीज चैलेंज, ये चैलेंज कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो एफोरेस्टेशन हो सकता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पेपर हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड सोशल फॉरेस्ट्री एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 7 है हमारा, एनालाइज द फ्लो चार्ट, इसको एनालाइज करना है फ्लो चार्ट जो है, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी, क्या एग्जांपल हो सकते हैं ए एंड बी के। ये प्लांट है, यहाँ पर यस है, डज इट हैव लीव्स, क्या इसमें लीव्स है, यस। प्लांट है, यस। क्या इसमें लीव्स है, यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यस। तो हमने देखा था कि रेटिकुलेट वेनेशन किसमें होता है, कौन से प्लांट्स में होता है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है, यस, तो ए में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ ए, मैंगो, हिबिस्कस, पीपल, रोज, ETC, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बी, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है नहीं, इसमें पैरेलल होता है, इसका मतलब ग्रास, व्हीट, मेज, बनाना, बैम्बू, राइस, ETC, ठीक है। ये एग्जाम्पल बी के हो जाएंगे, बी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज आर्ग्यूज, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज आर्ग्यूज, राज जो है आर्ग्यू करता है विद हिज फ्रेंड संजय, अपने दोस्त संजय के साथ, दैट गुलड़ हिबिस्कस प्लांट इज ए श्रब, कि जो हिबिस्कस प्लांट है वो एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो जो संजय उससे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, हाउ टॉल इज द हिबिस्कस प्लांट, कि जो हिबिस्कस प्लांट है वो कितना लंबा हो सकता है। सेकंड हो जाएगा, इज द स्टेम हार्ड लाइक वुड और सॉफ्ट लाइक ग्रास, या जो उसका स्टेम है
लकड़ी की तरह हार्ड होता है या एक ग्रास की तरह सॉफ्ट होता है? एक क्वेश्चन ये हो सकता है। एंड थर्ड हो जाएगा, डज इट हैव वन थिक स्टेम? क्या इसका केवल एक थिक स्टेम होता है फ्रॉम द ग्राउंड से? ठीक है, तो और भी ऐसे अदर क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, टेबल के इंफॉर्मेशन के बेस पर फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। हर ग्रुप का क्या करना है, आपको एग्जांपल बताने हैं। तो ये हम कई बार कर चुके हैं, डिकॉर्ड्स, डाइकॉट्स, टैपरूट एंड जो इनका विनेशन होता है, लीफ विनेशन, तीनों में रिलेशन हमने देखा है जब चैप्टर स्टडी किया था। इसके अलावा ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि टाइप ऑफ सीड क्या है, तो आप टाइप ऑफ फ्रूट एंड टाइप ऑफ लीफ विनेशन आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप है ए एंड बी, टाइप ऑफ सीड है जो टाइकोट्स है, टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ पर टैप रूट है। तो बेस यहाँ पे हमसे लीफ विनेशन नहीं पूछा है, सॉरी, एग्जाम्पल पूछे हैं, तो मैंगो, नीम, पीपल, कैरेट, रोज, रेडिस, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा मोनोकोट है, ये फाइब्रस रूट्स हो जाएगी। एंड जो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रास, व्हीट, राइस, मेज, बनाना, बैम्बू, अनियन एंड सुगर कैन, एटीसी, ठीक है। अब ए वाला आता है, व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है कि जो प्लांट्स ग्रुप ए में जो प्लांट्स है, तो वो क्या देखेंगे हम, टैप रूट है तो लीफ विनेशन उसमें रेटिकुलेट विनेशन हो जाएगा, सारे प्लांट्स में सिमिलरिटीज हो सकती है। एंड बी वाला है हमारा, व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? तो इसमें पैरेलल विनेशन हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रस रूट है तो जो लीफ विनेशन होगा वो पैरेलल होगा। 10 है हमारा, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो लेबल पार्ट नीचे दिए हुए हैं डक का, उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व? क्या क्या डिफरेंसेस आपने ऑब्जर्व किए इन द फीट ऑफ द डक, जो पैरों के मतलब डक के पैरों में है, क्या उसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दिया? कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, कंपेयर जो यहाँ पर दूसरे बर्ड से कंपेयर करनी है, इसके और इसके दोनों के पैरों में डिफरेंस है। यहाँ पर इस तरीके से ये वेब्ड है, ठीक है, आप ये देखोगे, और यहाँ पर इसमें नहीं है। तो विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? कौन सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये इजीली कर पाते हैं, ये कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंसेस हो जाएंगे कि वेब्ड फीट है, डक हैव वेब्ड फीट एंड पीजन हैव सेपरेट टोज विद नो स्किन, ठीक है, इसमें स्किन है ये यहाँ पर, और इसके पैरों में स्किन ये नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक्टिविटी हो जाएगी, स्विमिंग, डक कैन स्विम इजिली इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ वेब्ड फीट बट पीजन कांट स्विम, लेकिन पीजन जो है वो स्विम नहीं कर सकता है। तो ये आपके डिफरेंस और एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। डक और इसको जो पीजन की पिक्चर है, आपको इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से। दूसरा है लर्निंग फर्दर है। बाकी तो इसमें और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सारे हमने जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। इफ यू लाइक टू वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।